अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 11 ईरानी शहरियों और 13 इदारों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी महकमा खजाना के एलामिये के मुताबिक पाबंदियों की फहरिस्त में बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सिंगापुर और ईरान में कायम 12 कंपनियां शामिल। पाबंदियों की जद में आने वालों में अली लारीजानी भी शामिल। ईरान पर हमला होगा या नहीं, खित्ते में बेयकीनी के साए। हमले का कोई इरादा नहीं, अमरीकी हुकाम की ईरान को यकीन दहानी। मगरबी मीडिया, यूरोपीय हुकाम और इसराइल की जल्द कार्रवाई की पेशगोइयां। अमरीकी टीवी के मुताबिक ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं। ईरानी रद्द-ए-अमल के खौफ से कतर में एयरबेस से बाज अमरीकी और बरतानवी फौजियों की वापसी। अमरीका ने जंगी बेड़े को चीन से मशरिक़ वुस्ता के पानियों में भेज दिया। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए। जिला कुर्रम में फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अवाम को एक ही छत तले तमाम सहूलियात मैसर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयारी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। आसान खिदमत मरकज़ में मुख्तलिफ इदारों की खिदमत अवाम को फराहम की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर GB हुकूमत को तोहफे के तौर पर आसान खिदमत मरकज़ देंगे। Province of Sindh is a half glass full, not a half glass empty. And we would like to work with everyone in this room today and the federal government to achieve not only our goals, but also address the challenges faced by the federal government and the people of Pakistan. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इख्तिदार में आई। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सिंध में हुकूमत मिली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। कहा, हमें अमन व अमान और दहशतगर्दी की सूरत हाल का सामना रहा। 2008 में PP हुकूमत ने दहशतगर्द हमलों का सामना किया, रोजाना की बुनियाद पर बम धमाकों और हमलों का सामना किया। 18वीं तरमीम के बाद JPMC सूबे के हवाले किया गया। सेहत की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक है। सिंध में सेहत की आलमी मयार की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे कि ये दोबारा इक़्तिदार में आए। ये सब चाहेंगे कि मुमलिकत खुदा दादाने ही ताबे हो जाए, दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला उन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी हैं। अमन के दुश्मन वतन अज़ीज़ को महफूज मुस्तक़बिल से दूर रखना चाहते हैं। बानी PTI दौर में भी हिंदुस्तान ने हमला किया था। मई 2025 में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आइन व कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी कहते हैं, पार्टी कारकुन हमारा असासा हैं, उन्हें किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बिलाल महसूद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के लिए अपनी नेक दिली तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान के लिए चीन की पराख्ताना मुआवना तसीपे के तहत ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, 2026 दोनों ममालिक के लिए ख़ुसूसी अहमियत और संग मील की हैसियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक का मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो का पाक बरतानिया ताउन बढ़ाने पर जोर।
कराची में ट्रैफिक हादसे में एक और नन्ही जान चली गई। माड़ीपुर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, वालिदा जख्मी हो गई, बच्चा जान से गया। हादसे में बच्चे का वालिद और बहन महफूज रही, ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। हादसे का शिकार खानदान का कहना है कि कब तक लाशें उठाते रहेंगे। हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स को लगाम डालकर शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए।